नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ केशव पांचाल। लगातार छत्र संघ के चुनावों का ऐलान हो चुका है। हम एक लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, मगर इस बार जो बाजी मारी है वो मारी है एनएसयूआई ने। इसके साथ ही एबीवीपी की बात करी जाए तो उन्हें भी 2 सीटें मिली हैं, दोनों को 2-2 सीटें मिली हैं, मगर अध्यक्ष पद जो खाते में आया है वो एनएसयूआई के आया है। और रौनक खत्री जो विश्वविद्यालय का बड़ा मशहूर चेहरा, लगातार हमने देखा, अगर बात करें चुनाव प्रचार से लेकर प्रोटेस्ट तक की, तो हमें मटका लेते वो दिखाई देते हैं। अब अध्यक्ष पद का जो पदभार है वो संभालते दिखाई देंगे। और दिल्ली चुनावों से पहले ही ये ऐलान हो गया कि एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय पर कब्जा कर लिया है। अब इनका असर कितना पड़ेगा दिल्ली चुनावों पर, और रौनक खत्री दिल्ली विधानसभा चुनावों में किस तरह की भूमिका नजर में आएंगे, और लिहाजा राहुल गांधी से आप कुछ समय बाद उनकी मुलाकात भी देखेंगे, क्योंकि त्यागी जी, जो भी व्यक्ति यहां से जीतता है फिर उसकी मुलाकात राहुल गांधी से होती है। चुनाव 4 लोग जीते हैं, एक बार आप फटाफट से अपडेट दे दीजिए, फिर इसके बाद चर्चा करेंगे। जी केशव, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव था, आज उसके परिणाम सामने आ गए हैं। और बड़ी बात कांग्रेस के लिए यह है कि कांग्रेस ने दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष पद का चुनाव, छात्र संघ के जो अध्यक्ष का पद है, वो 7 साल के बाद दिल्ली में एनएसयूआई यानी कि जो कांग्रेस का ही फ्रंटल संगठन है, छात्र यूनियन है, उस पर एनएसयूआई का पहली 7 साल के बाद कब्जा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में एक बड़ी खुशी आई है। और ये खुशी ऐसे वक्त में आई है केशव कि जब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो महाराष्ट्र की हार के गम में डूबी है, और ऐसे में दिल्ली से उसके लिए एक बड़ी खबर कांग्रेस के लिए सामने आई। और निश्चित रूप से जो छात्र संघ है दिल्ली विश्वविद्यालय का, वो अपने आप में एक बड़ा अहम मुकाम रखता है। और कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में जो छात्र संघ के लोग यहाँ से चुने जाते हैं, वो आगे सियासत में चल के आगे मुकाम छूते हैं। ऐसे तमाम चेहरे, ऐसे तमाम नेता देखने में सामने आए हैं। तो जो रौनक खत्री चुनाव जीते एनएसयूआई के, उन्होंने एक शानदार जीत जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में दर्ज की है। और जहां तक मैं बात करूं उनके वोटों की, तो उन्हें 20,000 से भी अधिक वोट मिले हैं जीत में। उनकी जो अहम भूमिका रही है वो करीब कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का प्रदर्शन की बात, उनके आंदोलन की बात, और जिस तरीके के छात्रों के मुद्दों को उठाने की बात, रौनक खत्री का मामला सामने आता रहा, कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो लोकप्रियता ही चुनाव में उनके काम आई। और उसी का नतीजा यह है कि आज रौनक खत्री जो है एनएसयूआई के सिंबल पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के ऋषभ चौधरी को करीब 1300 वोटों के बड़े अंतर से मात दी है, पटखनी दी है कहीं ना कहीं। और 2 सीटों पर एनएसयूआई ने कब्जा किया है, और 2 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जो विंग है, छात्र विंग है एबीवीपी, उसने कब्जा किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो महत्वपूर्ण पद है, जिसको अध्यक्ष का पद है, उस पर एनएसयूआई चुनाव जीती है। और संयुक्त सचिव के पद पर भी एनएसयूआई के ही लोकेश चौधरी चुनाव जीते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर से, क्योंकि लगातार हमने देखा था सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, जिसको देखने के लिए और देखरेख के लिए, क्योंकि छात्र संघ के चुनावों में लगातार हमें दिखाई देता है कि किस तरह की घपलेबाजी का आरोप छात्र लगाते हैं। तो इसकी देखरेख के लिए 8 वीडियो कैमरे लगाए गए थे, तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। और रौनक खत्री की हम बात कर रहे हैं। एक बड़ी अपडेट और मैं अपने दर्शकों को दे देता हूं केशव, आपको बीच में रोकते हुए मैं बता दूं कि जिन 2 पदों पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जो छात्र संगठन है एबीवीपी, वो चुनाव जीता है, वो है उपाध्यक्ष के पद पर जो भारतीय जनता पार्टी के एबीवीपी के जो प्रत्याशी थे भानु प्रताप सिंह, उन्होंने जीत दर्ज की। और भानु प्रताप सिंह ने एनएसयू के प्रत्याशी पर बड़ी जीत दर्ज करी है। भानु प्रताप करीब 9000 वोटों के बड़े मार्जिन से उपाध्यक्ष के पद पर चुने गए हैं। वहीं जो सचिव का पद है, सचिव के पद पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है एबीवीपी, उसकी मित्रविंदा करणवाल जो है वो चुनाव जीती है। और मित्रविंदा ने भी एक अच्छा खासा वोट प्राप्त किया है, करीब 16,500 वोट मित्रविंदा को भी इस चुनाव में मिले हैं। और एनएसयूआई यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहा है, दोनों ही सीटों पर, चाहे उपाध्यक्ष की बात करें या सचिव की बात करें। तो कहीं ना कहीं जो 2 महत्वपूर्ण पद होते हैं छात्र संघ के, एक अध्यक्ष और एक सचिव, तो जहां एनएसयूआई के खाते में जो है अध्यक्ष पद गया है, वही सचिव पद पर कहीं ना कहीं एबीवीपी का कब्जा फिर से बरकरार है। और ऐसे में जो बड़ी बात है वो कांग्रेस के खेमे के लिए है कि बड़ी खुशी की बात यह है कि अध्यक्ष पद पर दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे समय में जीत मिलना, जब दिल्ली के विधानसभा का चुनाव जो है सर पर है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में इस जीत के बाद एक खुशी की लहर देखी भी जा रही है। और महाराष्ट्र की हार जो है, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अभी तक उभर नहीं पा रही थी, इस जीत के बाद कहीं ना कहीं ये राहत देने का काम कांग्रेस को करती हुई दिखाई देगी। केशव, बिल्कुल निश्चित तौर से, जैसा कि मैं खत्री की बात बता रहा था कि महज 22 साल की उम्र है
और लगातार जब उन्होंने एडमिशन लिया तो उस समय यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो पानी का था। साफ पानी पीने का मुहैया नहीं था, जिसके लिए उन्होंने एक मुहिम शुरू की और वो पहले ऐसे शख्स बने जिन्होंने कैंपस में मटके रखवाए, जिसके बाद मटका मैन के नाम से वो पूरी यूनिवर्सिटी में जाने लगे। और उसके बाद भी वो रुके नहीं, तमाम विरोध उन्हें देखने पड़े, मगर इन विरोधों के बाद भी वो कोर्ट तक गए और कोर्ट में एसी के साथ साथ उन्होंने पीने के पानी के लिए वाटर कूलर की मांग करी, वाईफाई की मांग करी और इन तमाम जो उनकी मांगे थी उन पर मुहर भी लगाई कोर्ट ने और वो सुविधा छात्रों को मिली। मगर त्यागी जी, एक वो बात तो बताओ, मतलब अब खत्री को हम खजांची मान ले नॉर्थ कैंपस का? ये बात तो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बात ये है कि आप जो परिदृश्य जो उभरा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद का, और जिस तरीके से बड़ा झटका कांग्रेस को महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में लगा है, क्योंकि ये लगातार चुनाव दर चुनाव दूसरी हार लोकसभा चुनाव के बाद है। जो ऑक्सीजन कांग्रेस को लोकसभा के चुनाव में मिला था 2024 के, उसके बाद उसको सबसे बड़ा झटका हरियाणा में लगा, जहां उसकी जीत के लगभग तमाम सर्वे, तमाम चैनल्स, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और तमाम तरह के सर्वे उनकी जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन हार मिली हरियाणा में। और उसके बाद जिस तरह की बड़ी पटखनी जो है महायुति ने महाविकास अघाड़ी को यानी कि कांग्रेस खेमे को दी है महाराष्ट्र में, वो एक बड़ी पटखनी थी। और ऐसे में महाराष्ट्र की हार के 2 दिन बाद ही जिस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव का परिणाम सामने आया और उसके बाद एक खुशी कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जाती हुई दिखाई दी। तो जो कांग्रेस के लिए हरियाणा और हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, जो कि देश की आर्थिक राजधानी कहलाता है महाराष्ट्र, उस महाराष्ट्र की एक बड़ी हार कांग्रेस के खेमे में जो निराशा लेकर आई थी, अब शायद दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष पद पर जो रौनक खत्री की जीत हुई है, वो शायद कुछ उम्मीदें, कुछ आशाएं आने वाले दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए लेकर भी आए। और कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र की हार का गम है उसको थोड़ा सा कम करने में भी कांग्रेस खेमे में ये जीत जो छात्र संघ की है, एनएसयूआई की है, वो सहायक सिद्ध होती हुई दिखाई दे। केशव, बिल्कुल, त्यागी जी तो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का काम करेगी दिल्ली विश्वविद्यालय में एनएसयूआई की जीत, मगर मुझे लगता है त्यागी जी बेशक ऑक्सीजन उन्होंने दे दिया वेंटिलेटर पे जो कांग्रेस थी, मगर अस्पताल से छुट्टी तो अगर दिल्ली चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी तो जब ही कांग्रेस को मिल पाएगी, वरना तो वो अस्पताल में ही माने फिलहाल तो। नहीं कैसे, वो बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। ये एक बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने जो है दिल्ली विधानसभा के चुनाव में खाता खोलने की बड़ी चुनौती है। जीत तो बहुत बड़ी बात है, सरकार बना लेना तो, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने तीसरी बार खाता खोलने की है इस बार का जो दिल्ली में चुनाव विधानसभा का होने जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके की न्याय यात्रा कांग्रेस दिल्ली में करती हुई आ रही है, क्योंकि देश में जिस तरीके की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी करते हुए दिखे थे और उसका फायदा कांग्रेस को कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में दिखा है, उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए राहुल गांधी के कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी है वो दिल्ली न्याय यात्रा निकालती हुई नजर आ रही है। और वो न्याय यात्रा कितनी राहत देने का काम विधानसभा चुनाव दिल्ली में कांग्रेस को करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन जो रौनक खत्री की जीत है, एनएसयूआई के चेहरे की जीत है अध्यक्ष पद पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो जरूर राहत देने का काम फिलहाल करती हुई दिखाई दे रही है। कैसा? बिल्कुल बिल्कुल, और उभरता हुआ चेहरा रौनक खत्री को माना जाएगा और दिल्ली चुनावों में भी आप एक बड़े चेहरे के रूप में देखेंगे। फिलहाल एनएसयूआई ने जो मुख्य पद थे 2 उन पर कब्जा कर लिया है, एबीपी ने भी 2 सीटों पर बाजी मारी है, मगर जो मुख्य पद जिसकी लड़ाई बड़ी शाख की लड़ाई होती है, क्योंकि तमाम हम धन और बल का इस्तेमाल इन चुनावों में देखते हैं और पूरे देश में ये चुनाव सुर्खियां बटोरता है, तो फिलहाल एनएसयूआई ने इस सीट पर दावा ठोक दिया है। रौनक खत्री सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं और तमाम प्रचार के बाद आखिरकार मटका मैन के नाम से मशहूर रौनक खत्री ने अध्यक्ष पद को हासिल कर लिया है। तमाम खबरें देखते रहिए द न्यूज़ 15 पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।